मीठापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुशीला नाम की बुढ़िया रहती थी। सुशीला के पास एक अंगूर का बहुत ही बड़ा बाग था। उस बाग के अंगूर बहुत ही मीठे और अच्छे थे। एक दिन एक चुड़ैल सुशीला के बाग के ऊपर से गुजर रही होती है कि तभी उसे कई बच्चे बाग में खेलते हुए दिखते हैं। कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्यों ना नीचे चलकर देखूं और मौका मिलते ही खा जाऊं इनको। ऐसा कहकर चुड़ैल अंगूर के बाग में उतर जाती है। बाग में पहुंचकर वो छुप जाती है और बच्चों को देखने लग जाती है। तभी सुशीला वहां आती है और बच्चों को अपने पास बुलाती है। सारे बच्चे सुशीला को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अरे मौसी, दो ना जल्दी से अंगूर, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। फिर सुशीला सबको अंगूर दे देती है और बच्चे भी अंगूर लेकर चले जाते हैं। तभी एक बच्चा आता है और सुशीला से मांगता है, दादी मुझे भी अंगूर दो ना, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरे माँ बाप नहीं है ना, शायद इसलिए। नहीं, रोते नहीं है बेटा, मैं नहीं भगाऊंगी तुम्हें। आओ मेरे पास, मैं देती हूँ अंगूर। लेकिन सुशीला अपनी टोकरी में झांकती है। अंगूर खत्म हो चुके होते हैं। ओह, लगता है अंगूर खत्म हो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ताजे अंगूर तोड़ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला अंगूर तोड़ने के लिए बाग में चली जाती है। लेकिन अंगूर काफी ऊंचाई पर होने के कारण उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये अंगूर भी मुझसे तोड़े नहीं जा रहे। वो बेचारा लड़का भूखा बैठा हुआ है, मैं अब उसे क्या जवाब दूंगी। ये सब चुड़ैल अंगूर की बेलों के पीछे छुपकर देख रही होती है। चुड़ैल के भीतर भी इंसानियत जाग जाती है और वो सोचती है, अरे वाह, क्या औरत है, एक अनजान लड़के के लिए कितनी कोशिश कर रही है कि वो बेचारा भूखा न रह जाए। मुझे इस औरत की मदद जरूर करनी चाहिए। ये सोचकर चुड़ैल एक लड़की का रूप बदलकर सुशीला के पास जाती है और बोलती है, दादी लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं, मैं अंगूर तोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल अंगूर तोड़ने लगती है। मदद के लिए शुक्रिया बेटी, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा। तुम कौन हो? वो मैं, दादी, दरअसल मैं पास के गांव से आई हूँ। तुम भी तोड़ कर खा लो, जब तक मैं उस बच्चे को ये अंगूर देकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला उस लड़के को अंगूर देने के लिए चली जाती है और इधर चुड़ैल भी अंगूर खाकर वहाँ से चली जाती है। वाह, कितने मीठे और स्वादिष्ट अंगूर हैं। और उससे प्यारी है ये दादी। सुशीला वापस आती है और लड़की को वहाँ ना पाकर हैरान हो जाती है और हंसने लगती है। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? चुड़ैल को सुशीला के बाग के अंगूर इतने पसंद आते हैं कि वो लड़की बनकर रोज उन्हें खाने के लिए आने लगती है और अंगूर खाकर वहाँ से चली जाती है। वाह, मजा ही आ गया अंगूर खाने का। कुछ भी कहो, चुरा कर खाने का अपना ही मजा है। उसी गांव में मुन्ना और नदीम नाम के दो आदमी रहते थे जिनकी नजर उस बाग पर थी। अरे नदीम भैया, इस बाग की जमीन करोड़ों की है और ये बुढ़िया यहाँ क्या उगा रही है? अंगूर। अरे कितनी बार बोले हैं कि हमको दे दे जमीन, लेकिन नहीं देती है। सही कह रहे हो मुन्ना, मन तो करता है इस बुढ़िया का टेंटुआ दबा दूं। हमारा भी लाखों का नुकसान करवा रही है ये बुढ़िया। अरे मैं तो कई बार इस बुढ़िया को बोल चुका हूँ पैसे ले ले, लेकिन बार बार मनहूस की तरह कहती है, मैं ये जमीन जीते जी नहीं बेचूंगी। तुम भी सही एक्टिंग कर लेते हो बुढ़िया की मुन्ना। चलो कल फिर चलते हैं और फिर से बात करते हैं इस जमीन के बारे में। अगले दिन नदीम और मुन्ना सुशीला के पास पहुंचते हैं। चुड़ैल भी उस दिन बाग में ही होती है। नदीम बाहर से ही सुशीला को बुलाता है, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, बाहर निकल। नदीम की आवाज सुनकर सुशीला बाहर की ओर आती है और बोलती है, कौन मनहूस है जिसे बात करने की भी तमीज नहीं है? ओह, तुम दोनों कबाड़ी यहाँ फिर से आ गए। बोला था ना कि ये जमीन नहीं बेचनी है मुझे। अरे दादी, बेच दो ना ये जमीन। इतने पैसे मैं दे रहा हूँ तुम्हें,
इतने पैसे कोई नहीं देगा। और वैसे भी क्या रखा है इस जमीन में? इस जमीन में क्या रखा है ये तुम जैसे पैसों के लालची नहीं समझेंगे। और रही बात इस जमीन को बेचने की, मैं इस जमीन को जीते जी तो नहीं बेचूंगी। चलो अब दोनों फुटो यहाँ से। बुढ़िया, तूने हम दोनों का बड़ा अपमान किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हम दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं। सुशीला और उन दोनों की बातें चुड़ैल बाग के अंदर से सुन रही होती है और सुशीला को धमकाते देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। ओ दोनों लफंगो, तुम्हें औरत से बात करने की तमीज नहीं? चलो फूटो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी यहीं ऐसी की तैसी कर दूंगी। लड़की की ऐसी बातें सुनकर नदीम और मुन्ना हंसने लग जाते हैं और नदीम बोलता है, मुन्ना भैया, ये लड़की हमें ज्ञान दे रही है। अरे मैडम, घर जाओ और घर के काम करो काम। ये लड़ाई बड़ाई हमारे जैसे मर्दों के लिए छोड़ दो। इतने ही मर्द हो जाए दो दो हाथ। हाँ? लड़की की धमकी सुनकर नदीम और मुन्ना उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लड़की दोनों की गर्दन पकड़कर उठा लेती है और उन्हें दूर फेंक देती है। दोनों दूर जा गिरते हैं। अरे मर गया रे, मेरी कमर, हाय रे, ये बुढ़िया ने तो गुंडी पाल रखी है रे, हाय मार डाला इस गुंडी ने, अरे बचाओ रे। फिर मुन्ना और नदीम किसी तरह से उठते हैं और सुशीला को बोलते हैं, बुढ़िया, ये तूने ठीक नहीं किया। अब हम दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर मुन्ना और नदीम वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लड़की को देखकर सुशीला हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, अरे बेटी, तुम तो शायद वही हो ना जो उस दिन मुझसे अंगूर मांग रही थी, लेकिन तुम गायब कहाँ हो गई थी? मैं दोबारा तुम्हारे पास आई थी जब वो मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चली गई थी। खैर छोड़ो सारी पुरानी बातें दादी जी, और अब तुम अंदर जाओ। अब इन गुंडों को सबक मिल गया है, ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। नहीं नहीं बेटी, ये गुंडे दोबारा आएंगे। इन लोगों ने कई सालों से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। लो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी देर से बातें किए जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सुशीला की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, जी, मेरा नाम प्रिया है और मैंने आपको बताया तो था कि मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ। हाँ, याद आया, तुमने बताया तो था, लेकिन बेटी मैं क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, भूल जाती हूँ। अच्छा, तुम्हें अंगूर खाने होंगे, जाओ बाग में जाकर खा लो, आज बहुत अच्छे अंगूर पेड़ों पर लगे हैं। ऐसा कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल भी सोच में पड़ जाती है। कितनी प्यारी औरत है ये। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए और उन दुष्टों को उनके किए की सजा देनी ही चाहिए। मैं अब यहीं बाग में रहूंगी, फिर देखती हूँ उन दुष्टों को। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर रात में नदीम और मुन्ना सुशीला के यहाँ हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए योजना बना रहे होते हैं। मुन्ना, इस लड़की और बुढ़िया ने अपनी बहुत बेइज्जती की है, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो भैया, मैं तो कहता हूँ अभी चल के आग लगा देते हैं बाग में और बुढ़िया को भी उसी आग में फेंक देंगे। फिर मुन्ना और नदीम हाथ में मशाल लिए सुशीला के बाग में पहुँचते हैं और आग लगाने लगते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मुझे पता था शैतान हो तुम लोग आओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों के हाथों से मशाल छीनकर उन्हें ही आग लगा देती है। अरे बचाओ हमें, ये तो चुड़ैल है भैया, ये हमें मार डालेगी, बचाओ रे, अरे कोई तो बचाओ। उनका शोर सुनकर सुशीला और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो और इन दोनों को क्यों मार रही हो? चुड़ैल लड़की वाले रूप में आ जाती है और सुशीला से बोलती है, माँ जी, ये कोई बेचारे नहीं है, ये तुम्हारी बाग में आग लगाने और तुम्हें मारने आए थे, इनका तो मर जाना ही बेहतर है। हाँ सुशीला बहन, ये चुड़ैल सही कह रही है, मर जाने दो ऐसे शैतानों को। चुप रहो तुम सब, गलती इंसान से ही होती है, इसका मतलब ये नहीं उसे मार दिया जाए, छोड़ दो इन्हें। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो सुशीला बहन, हमें माफ कर दो। फिर सुशीला उन्हें माफ कर देती है
सुशीला और गांव वालों के कहने पर चुड़ैल बाग में ही रुक जाती है।